तो आज चैप्टर नंबर 5 है। बहुत प्यारा चैप्टर, सबका फेवरेट, मेरा फेवरेट, मेरा तो खास फेवरेट, धन का चैप्टर। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि एक छोटी सी एक क्विज ले लें कि अब तक अपन ने क्या किया है। ठीक है। और आप लोगों की प्रैक्टिस किस तरह की चल रही है। ज्यादा नहीं, सिर्फ मैं आपसे 2-4 मिनट लूंगा। तो कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन अपन लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस। अभी तक अपन चैप्टर 5 तक पहुंचे हैं। चैप्टर 1 किया अपन ने, चैप्टर 2, 3 एंड 4। ठीक है। मैजिक रॉ का चैप्टर, 10 नियामतों का चैप्टर, हेल्थ का और रिलेशनशिप का। ठीक है। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको क्या करना है, और रैंडम मैं किसी से भी पूछ सकता हूं जो मेरे सामने आ रहे हैं। आपको दो ग्रेटिट्यूड उसी फॉर्मेट में जहां से अपन लिखते हैं मुझे बताने हैं। ठीक है। सब रेडी है? से यस इन चैट बॉक्स। ओके। काउंट योर ब्लेसिंग्स के अंदर कोई दो एग्जाम्पल मेरे को देना। मैं सीए कविता जाजू इनको अनम्यूट कर रहा हूं। आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए। सीए कविता जाजू, आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस। जी। मैं आपसे चाहता हूं आप मुझे काउंट योर ब्लेसिंग्स, नियामतें, कोई दो नियामतें। वॉइस कट रही है। वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस कट रही है, आ रही है बट कट ओके। के आ रही है। ओके। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, बाकी सबको मेरी वॉइस आ रही है बराबर? प्लीज मुझे बताइए। ओके। आई थिंक आपके यहाँ से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है नेट की, बट इट्स ओके। अगर आप मुझे सुन पा रही हो हैं सकता। तो मुझे ये बताइए, यस यस, अभी आ रही है। हाँ काउंट हाँ, योर ब्लेसिंग्स बोलिए। की कोई दो लैंग्वेज, कोई फॉर्मेट आप मुझे सुनाइए। एनी यस टू। सर। आई एम truly grateful to my husband because he loves me unconditionally, respects me, support me, and use only positive words for me and everyone. गुड गुड। एंड सेकंड वन। Yes. I am truly grateful to universe because he gives me one another day to alive with good news, jackpot और चमत्कारों से भरा दिन। ओके। नाउ, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा प्रैक्टिस कर रही हैं आप, थैंक यू सो मच। मयूरी शाह, अगर आप मुझे सुन रही है तो मैं आपको अनम्यूट, आस्क टू अनम्यूट कर रहा हूं। अपने आप को अनम्यूट कीजिए अगर आप मुझे सुन पा रही हैं। मयूरी शाह। मयूरी शाह। हेलो सर। ओके। प्लीज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि रिलेशनशिप्स के ऊपर आप मुझे कोई दो ग्रेटिट्यूड बोल के बताएं। सर मैं गुजराती में लिखती हूँ, मैं गुजरात चलेगा? से हूँ। चलेगा। मेरा ससुराल भी गुजराती है, ओके। मैं समझ लूंगा। आई एम ગ્રેટફુલ ટુ માય હસબન્ડ, કારણ કે એ મને બહુ પ્રેમ કરે છે અને મારા પેરેન્ટ્સની અને મારા ફેમિલીની બહુ રિસ્પેક્ટ કરે છે. गुड गुड, सरस सरस। થેન્ક યુ સર. एक और बोलना चाहेंगे? યસ, આઈ એમ ગ્રેટફુલ ફોર માય ડોટર, કારણ કે એ બેંગ્લોરમાં રહે છે તો એકલી એનું બધું સેટ કરે છે, એનું ફૂડ, એનું સ્ટડી અને એની લાઈફ બધું બહુ સરસ રીતે મેનેજ કરે છે એની માટે. बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। वेल डन, वेल डन। થેન્ક યુ अब સર. एक लास्ट प्रैक्टिस एक जन से और पूछता हूं मैं। ईला मजीठिया, आपको मैं, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ सर. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपसे मैं चाह रहा हूं आप हेल्थ के बारे में दो कुछ मेरे को सुनावें। I am truly grateful to my perfect, healthy and strong legs because उनकी वजह से मैं 5 किलोमीटर का वॉक इजीली कर सकती बहुत हूँ. सुंदर, फंटास्टिक। थैंक यू.
एक और। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माई आईज, ब्यूटीफुल आईज, बिकॉज उनकी वजह से मैं ये सुंदर दुनिया देख पाती हूँ। वाह, अमेजिंग। थैंक ये सबके लिए तालियां, सबके लिए तालियां प्लीज, क्लैपिंग। यू। बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है सब लोगों की। बस यही जानना था मेरे को कि, और ऐसे ही आगे मैं समझ करते रहूंगा। जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं वो थोड़ा सा सावधान हो जाएं और प्रैक्टिस शुरू कर दें कि कभी भी उनके ऊपर क्वेश्चन की आ जा सकती है। राइट। चलिए, तो ये बहुत अच्छा लगा आपकी प्रैक्टिस को देख के, सबको देख के। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5। और एक मजे की बात, आज आपका ये चैप्टर रीड करेंगी अंजना, आपके लिए। उसका ये फेवरेट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। तो पहले तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन के सामने अभी एक पिक्चर आ रही है। आपको कुछ नोट्स नजर आ रहे होंगे, अगर आपकी नजरें बहुत पैनी हैं, बहुत तेज हैं, और सच में आपको लक्ष्मी जी बहुत प्यारी हैं। ये नोट एक पर्स के अंदर रखे हुए हैं और नोट्स के ऊपर स्पार्कल लाइट निकल रही है। देख पा रहे हैं ना? बड़ा सुंदर दृश्य है, देखते ही मन एकदम खुश हो जाता है ना? तो चलिए, आज जो ये जो असाइनमेंट है, ये वाव वाला होने वाला है। और इतना आसान और इतना मजेदार आज की जो टास्क होगी ना, वो भी इतनी शानदार और इतनी मजेदार होने वाली है इस सेशन के बाद में, कि आपको ऑटोमेटिकली पैसों के प्रति जो आपकी हाई फ्रीक्वेंसी में आपको लेके आएगी। आपकी अभी की स्थिति में जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है पैसों को लेके, वो पर्टिकुलर जो टास्क आज हम देने जा रहे हैं, वो आपको बहुत जल्दी से आपकी आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको ऊपर लेके आ जाएगी। ठीक है, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं आज का चैप्टर, चैप्टर नंबर 5। जी। संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। मीन्स ग्रेटिट्यूड जो है वो रिचनेस है, लग्जरी है। और शिकायत जो है, कंप्लेंट है, वो पोवर्टी है, लैक है, नेगेटिव फीलिंग है। राइट। क्रिश्चियन साइंस सिंबल बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि यदि आपके आपके जीवन में जीवन में धन की धन कमी की है, कमी तो यह बात हो, अच्छी तरह गांठ बांध ले कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, निराश, हताश, हताश, शंकालु कंकालू या या भयभीत होने भयभीत। से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा, क्योंकि क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती है कि आप अपने आप पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं है। देखिए, ये जो सारी फीलिंग्स हैं, चिंता की, ईर्ष्या की, निराशा की, हताशा की, है ना, शंकालु होना, भयभीत होना, ये सारी सारी फीलिंग्स नेगेटिव फीलिंग्स है ना? तो जब अपन नेगेटिव रहते हैं, तो अपन क्या दे रहे हैं यूनिवर्स को? नेगेटिव फीलिंग्स। आप अपने अंदर से क्या प्रसारित कर रहे हैं? नेगेटिव वाइब्स। और सिद्धांत क्या कहता है? लाइक्स अट्रैक्ट लाइक्स। जैसा आप जैसा दोगे वैसा आपको लौट के आएगा। ठीक है, आगे चलें। धन को लेकर। धन को लेकर शिकवा, शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे या के पैसे बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा, बल्कि बल्कि बदतर होता जाएगा। मतलब कभी भी आप जीवन में गलती से भी, भूल से भी पैसों के बारे में कोई शिकवा शिकायत, कोई आलोचना, कोई विवाद करना, विवाद कर डिस्प्यूट क्रिएट करना पैसों को लेके, है ना, कुंठित होना, इसने मेरे पैसे रोक दिए, ये मुझे पेमेंट टाइम पे नहीं देता है, इस तरह की किसी भी बात को रेट टैग देख के बात करना। आप किसी होटल में गए, आपने मेन्यू देखा और आपने पहला नजर आप रेट पे, अरे यार ये तो लूट रहा है, ये आपका वर्ड्स। कभी ऐसे शब्द आप काम में मत लेना। नेवर। कोई किसी को नहीं लूटता है। आपको समझ में आ रहा है वो रेट टैग, ठीक है, आप इंजॉय करो। अगर नहीं आ रहा है तो बहुत प्यार से उस मेन्यू को देख के, थैंक यू लक्ष्मी माँ, मैं बहुत जल्दी यहाँ पे वापस आऊंगी।
ऐसा बोल के वहां से आप निकल लो, बट कंप्लेंट मत डालो उसके अंदर, है ना। क्योंकि अगर आपने कंप्लेंट डाली तो क्या होगा, आपने एक लूप बना दिया नेगेटिविटी का, ठीक है, और वही चीजें आपके सामने बार बार आती रहेगी। आगे बढ़े। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ होना है। देखिए, जब भी अपन कोई चीज की कंप्लेंट करते हैं, आपकी सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, आप किसी भी कंडीशन में अभी हो, वर्तमान में, धन हो नहीं हो, कम हो ज्यादा हो, इट्स ओके, इट्स ओके। बट जो भी आपके पास में है, उसके लिए अगर आपने कंप्लेंट शुरू कर दी, नासुकरापन दिखा दिया, तो क्या होगा, आपके जीवन में आपने खड्डे खोदने शुरू कर दिए। जो आपके पास अभी वर्तमान स्थिति है, आप उससे और बदतर 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 की तरफ बढ़ने के लिए आपने वो काम कर दिया है, ठीक है। अपने अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा, और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। देखिए, आपकी जो कंडीशन है अभी की, आपको इस प्रैक्टिस के दौरान और आने वाले समय में उस कंडीशन को एक बार की दिमाग से दूर रखना पड़ेगा, बाहर रखना पड़ेगा। क्या मेरी आवाज अब ठीक हो रही है? इको थोड़ा सा अपने क्लियर हुआ? चैट बॉक्स में बताना प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच। चलो, थैंक यू लक्ष्मी मैम। तो जो स्थिति है अभी, होता है, लाइफ है, ऊपर नीचे होता है, बट आपको कभी उस स्थिति के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करनी है, ज्यादा उसके बखान नहीं करने हैं। अरे मैं तो मर गया, अरे मैं तो ऐसा हो गया, अरे मैं तो ऐसा ही हूं, ये सब बातें अपन को अवॉइड करनी है, दिमाग से बाहर निकाल देनी, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा आपको, बाहर निकालना इतना आसान मैं मानता हूं कि नहीं हो सकता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसमें एफर्ट डालना पड़ेगा। एफर्ट डाल के उन चीजों को बाहर निकाल के आपको सकारात्मकता की तरफ झांकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और वो कैसे देखेंगे, क्या करना होगा, अगले पैरा में पढ़ते हैं अपन, चलिए। जिसके भी पास कृतज्ञता ब्रैकेट धन के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता ब्रैकेट धन के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। ये अमेजिंग कोट जो है, ये फिर से आ रहा है, हर चैप्टर में आने वाले टाइम में आएगा, और इतना सुंदर, इतना मार्मिक ये कोट है ना। जिसके भी पास कृतज्ञता, अब इस चैप्टर में रेफरेंस क्या लगा, धन का, तो धन के लिए उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। अगर आप धन के प्रति कृतज्ञ रहेंगे, तो आपकी समृद्धता ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए नहीं है, उसके पास जो है उससे ले लिया जाएगा, उसे छीन लिया जाएगा। ऐसी कंडीशन बनेगी, ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनेंगे कि आपकी लक्ष्मी माँ धीरे धीरे आपसे दूर होने लगेगी। आगे बढ़े। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो, तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन यदि आपको यह बात पता हो कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाइए। देखिए, इट में टेक टाइम टू चेंज योर माइंड, टू टू चेंज योर थॉट्स। पैसा कम है या नहीं है या माइनस में है, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग है। मानती है, रौंडापन भी मानती है, अपन सब भी मानते हैं कि उस स्थिति में कृतज्ञता को ढूंढना, ग्रेटिट्यूड को ढूंढना थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। और अपन करते भी है ना, तो ऊपर ऊपर से अपन करने की प्रयास करेंगे, अपन सिर्फ लिखेंगे, लेकिन वो फीलिंग कहाँ से लाएंगे, है ना। वो फीलिंग अपन कहाँ से लाएंगे? मानता हूँ चैलेंजिंग है, बट इतना चैलेंजिंग है
कि जब अपन संकल्प लेके आए कि अपन को अपने जीवन को बदलना है हर क्षेत्र में, तो जो भी जैसे बोलती है अपन उसके लिए बिल्कुल तैयार है। तो आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे जब आपको पता पड़ जाएगा कि इसके अलावा मेरे पास कुछ चारा ही नहीं है, मुझे वो फीलिंग्स जनरेट करनी ही पड़ेगी अगर मुझे इस कंडीशन से बाहर निकलना है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको ऑटोमेटिकली मोटिवेशन और इंस्पायरेशन ऑटोमेटिक मिलेगा। ये सोच कर कि मैं ये प्रैक्टिस करूंगा, ग्रेटिट्यूड करूंगा, दिल से करूंगा, तो मेरी स्थितियां ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। आगे पढ़ें। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उनके पास यह पर्याप्त न हो। इसीलिए जादुई धन के अभ्यास के दो कदम हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में की हुई जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के लिए अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। रौनकबंद फिर मान रही है कि ये जो धन का विषय है, जो टॉपिक है जो आप आज अपन पढ़ रहे हैं, ये पेचीदा हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, खास तौर पर तब, कब, जब आपके पास पर्याप्त धन ना हो, चारों तरफ चैलेंज ही चैलेंज हो, है ना। देखिए एक बात, कोई माने या न माने, ये सत्य है कि ईश्वर के बाद जो सबसे बड़ी ताकत है ना, वो धन है। कोई आप माने या ना माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुकून भी तब आता है, आपका अच्छा ध्यान भी कब लगेगा, जब आपकी बाहरी परिस्थितियां आपकी फेवरेबल होगी, अनुकूल होगी। वरना आप ढंग से ध्यान भी नहीं कर पाएंगे, अंदर अंदर आपकी चिंता रहेगी। चार मांगने वाले खड़े होंगे, उसको क्या जवाब दूं, है ना। ये होता है ना परिस्थितियां, जिसने इस तरह की अगर फेस किए तो उनको पता होगा। ठीक है। तो पहली बात तो अपन को धन के प्रति कुछ नेगेटिव थॉट्स लेके ही नहीं चलना। और बहुत प्यारी चीज है, उसको देखने पर से इतनी खुशी मिलती है, तो उसको अपन क्यों नकारें। पैसा बहुत जरूरी है, हर सेक्टर में जरूरी है। अगर आपकी हेल्थ का चैलेंज आएगा, उसकी हीलिंग में भी आपको पैसा चाहिएगा, है ना। जब आपके पास पैसा होता है तो काफी काफी हद तक आपके रिश्ते ऑटोमेटिकली अच्छे बन जाते हैं। मानते हो ना आप। तो ये चीज होती है, ठीक है। तो ये बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है, बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। रोंडा बन ये बोल रही है कि अगर इस प्रैक्टिस के दो स्टेप हैं, अगर अपन मॉर्निंग में शुरू करते हैं तो बाकी पूरे दिन अपन इस प्रैक्टिस में लगे रहेंगे, बने रहेंगे, तो रिजल्ट बहुत पावरफुल, बहुत अमेजिंग और बहुत फास्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। क्या बैठ करना होता है वो बता रही रोंडा बन अपने को। जी। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताजा करते हैं, जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। अभी यहाँ पे रोंडा बन आपको ये कह रही है, दो स्टेप बोले पिछले पैरा में बोला कि दो काम आपको करने हैं, दो स्टेप है इस आज के असाइनमेंट के, और दोनों खूबसूरत स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है, वो बोल रही हैं कि आप शांति से कुछ मिनटों के लिए आप एक जगह बैठें और अपने बचपन को, अपने चाइल्डहुड को, अपने टीन एज को आप रिवाइंड करें। ठीक है। और जब जब जहां जहां आपके जीवन में कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं पे पैसों की जरूरत हुई और आपके नियर डियर दोस्त, यार, माता पिता, भाई बहन, मित्र, ये लोग काम आए, उन हर घटनाओं को, हर स्थितियों को याद करो और उनके लिए थैंकफुल होना है। अब थैंकफुल कैसे होना है, कहाँ कहाँ होना है, आपको आगे आगे कुछ बता रही है। आपको क्या करना है इस वक्त, जैसे जैसे जो अपने क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी यहाँ पे, जैसे लेट से मैं पूछता हूं, क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था, एक सवाल है। ऐसे ऐसे काफी सवाल उन्होंने दिए हैं, अभी अंजना पढ़ने वाली है। आपको क्या करना है,
इस सारे क्वेश्चंस को लिखना है, या फिर आप क्या करो, बुलेट्स में लिख दो। जैसे आपने लिखा भोजन, और उसके नीचे आप ये लिखो कि आपको किस किस के लिए थैंक यू होना है रिगार्डिंग फूड। पापा मम्मी को होना है, दादा दादी को होना है, चाचा के, ताऊ के, आपने जहां जहां भी गए, जिस होटल में गए, है ना, जिस रिसोर्ट में गए, कहीं घूमे फिरे होंगे, कहीं अब छुट्टियां मनाने गए होंगे, अपने ननियाल गए होंगे, ददियाल गए होंगे, उन सारी घटनाओं को, जहां आपने अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों ने आपके लिए, किसी पार्टी में गए होंगे, थैंक यू लिखना शुरू करो। आगे पढ़ते हैं, आपको टॉपिक वाइज वो चीज मिलेगी। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? क्या आप किसी मकान में रहते थे? क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? आप हर दिन स्कूल जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीजें थी? बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए थे? बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? क्या आपके पास कपड़े थे जब आपका पेट तेजी से बढ़ जाता था और कपड़े छोटे हो जाते थे? क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने गए थे? कोई वाद्य यंत्र सीखने गए थे? या आपने अपने किसी शौक को पूरा किया था? क्या आप स्वास्थ्य ठीक होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे और दवाइयाँ ली? क्या आप चिकित्सक के पास गए थे? क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे जिसका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे, जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू? क्या आप कार में यात्रा करते थे? क्या आप टेलीविजन देखते थे, फोन करते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, रोंडा बर्ने के लिए दिए हैं आपको अपना दिमाग दौड़ाने के लिए, कि अगर आप ये कहें मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा, तो इन सवालों में आप अपने आप को इतना कनेक्ट कर पाओगे कि वाकई में यार इतनी चीजें मेरे को मेरे जीवन में अब तक कितने लोगों ने दी है। अमेजिंग। बचपन में कोई किसी आपकी किसी फ्रेंड की मम्मी ने आपको उनके बर्थडे पे बुलाया होगा, है ना, बुलाया होगा, आपने वहाँ लंच डिनर किया होगा, फिर क्या होगा, आपने उसके लिए पे किया स्कूल में, मतलब आपका आपका एजुकेशन, आपकी मेडिसिन्स, आपकी डॉक्टर्स की फीस, आपके छोटे मोटे सामान, टूथब्रश, पेस्ट, साबुन, शैम्पू, जो भी कुछ है, अनगिनत ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आपको कभी आभास ही नहीं हुआ कि मेरी जिंदगी में सब चीजें चल रही थी, मुझे पता भी नहीं था, और मेरे लिए कोई और पे कर रहे थे। तो आज आपका स्टेप वन क्या है, आपको इसके बुलेट्स बनाने हैं या क्वेश्चन लिखना है आपके जर्नल में, उसके नीचे आपको इनके ग्रेटिट्यूड लिखने शुरू करने हैं, ढूंढ ढूंढ के आप लिखोगे। जब ये लिखने लगोगे ना, आपको सचमुच ये एहसास होगा कि आपकी वर्तमान स्थिति जो भी है, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो अब तक जीवन जिया है, वो भी तो मेरे को महालक्ष्मी के इस कृपा से मैं यहां तक पहुंची हूं या पहुंचा हूं। तो आज जो मैं फिक्र कर रहा हूं, उसका भी पालनहार कौन है? महालक्ष्मी, है ना। तो आपका पहला स्टेप क्या हुआ, आज किया कि टास्क है आपका, कि इनका बुलेट्स बना के या क्वेश्चन लिख के इसके नीचे आप अपने अपने ग्रेटिट्यूड ढूंढ ढूंढ के आपको लिखने हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी और आपको ये सब मुफ्त मिली थी। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी जो मेहनत से कमाए गए पैसों से खरीदी गई थी। देखिए, हम
आपके चाइल्डहुड में और टीन एज के अंदर और इवन आज तक शायद किसी भी एज में आपको कई बार कई मौकों पे फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त मिली थी वो चीजें। क्या मिली थी? मुफ्त। क्या आपको कभी इस चीज का आभास हुआ था? और वो जो आपको मुफ्त मिली थी वो किसी और की मेहनत के पैसे होंगे। एग्री? देखिए जब ये चीजें होती है ना अपने साथ में, तब अपन को सीखने को मिलता है कि अपन कितना पेशेंसली इस चीज को हैंडल कर सकते हैं। और ये जितना आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस में रहोगे ना, आपका पेशेंस लेवल बहुत हद तक बढ़ जाएगा। आपको एंजाइटी, एकदम पैनिक होना, एकदम गुस्सा आना, फ्रस्ट्रेट होना, ये सब चीजें निकल जाएगी। चैलेंज आया, कोई बात नहीं, वी विल फाइंड एनी सॉल्यूशन। जी। अभी ठीक है? सुनाई दे रहा है? ऑल ओके? डबल आवाज में अभी अभी ठीक आ रही है ना आवाज? आई थिंक अभी सब आवाज मुझे लगता है ठीक आनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आराम से। चलिए, आज के बाद आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यह कभी न भूले कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। वंडरफुल वॉइस। नयना जी बोलते हैं वंडरफुल वॉइस। देखो जो होता है अच्छे के लिए होता है, कुछ लर्निंग मिलती है हर चीज में। तो आज के इस जादू नोट का जो है ना, उनको कहाँ रखना है, एक तो चीज आपने समझी कि आपको पास्ट में जाके शुक्राने करने हैं। दूसरी चीज आपने समझी कि आपको एक मैजिक नोट बनाना है। इस नोट का हम लोग एक एग्जाम्पल फोटोग्राफ ग्रुप में डाल देंगे, आपको दिखाया भी अभी लाइव के अंदर। ग्रुप में डाल देंगे कि कैसे बनाना है। और आज आपको अपने अपने नोट बना के, डजेंट मैटर के नोट चाहे 10 रुपए का हो, 20 रुपए का हो, 50 रुपए का हो, 100 रुपए का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। आपको बड़े प्यार से, और वो मालूम कैसे पड़ेगा? आपकी स्टिकी नोट से, कि वो कितना सुंदर कितना प्यार से लिखा हुआ है। आपकी भावना प्रकट कब होती है? आपकी ड्राइंग से, आपकी क्रिएटिविटी से, आपकी पेन से, आपकी राइटिंग से, है ना। तो वो नोट, अब उस नोट को हाथ में लेके आपको जो प्रैक्टिस बताई है कि दिन में एक बार मॉर्निंग में इसलिए बोलती है रोंडा बर्न कि अगर आप मॉर्निंग में प्रैक्टिस करते हो, आप थैंकफुल होते हो पैसों के लिए, लक्ष्मी के लिए, नोट के लिए, तो आपकी पूरी होल डे आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अच्छी अच्छी बनी रहती है, आप पॉजिटिव जोन में रहते हैं। ठीक है। बीच बीच में आप दोपहर को भी एक बार और ट्राई कर लें, शाम को भी और कर लें, कम से कम 2 बार, मॉर्निंग और आफ्टरनून, और इवनिंग, जो भी आपको ठीक लगता है आप ये प्रैक्टिस करा करें। अब बता रही है कि नोट को कहाँ रखना है। तो जैसे आपने रिश्तों वाले चैप्टर में पढ़ा था कि 3 फोटोग्राफ को ऐसी जगह पे रखो जहां पे उनको आप देख पाते हो, या आपने पढ़ा था हेल्थ के चैप्टर में कि वो जो आपका अपना स्टिकर है, उसको आप कहाँ लगाते हो जहां पे आप उसको देख पाते हो। सेम वे में ये भी आपको ऐसी जगह पे रखना है जहां पे आप इसको लेके, वो जो उसका नोट है वो पढ़ पाओ। ठीक है, आपके गले में होना चाहिए, आप जहाँ मॉर्निंग में जहाँ बैठते हो, जहाँ पे आप ये प्रैक्टिस करते हो, वहां पे होना चाहिए, जहां भी आपको लगे आपका ग्रेटिट्यूड जर्नल के पास में होना चाहिए। मेरा अक्सर उसके अंदर ही रहता है, मैजिक चेक भी जो आगे आएगा और मैजिक नोट भी। जब प्रैक्टिस करता हूँ तो उसको एक बार एक्सरसाइज करता हूँ। और बार बार देखने से क्या होता है, रोंडा बर्न बार बार देखने का जोर देती है। देखो हर चैप्टर में कुछ ना कुछ रहस्य छिपे हुए हैं, आप समझना। कि बार बार देखने का क्यों बोलती है कि आप जब जब उसको जितनी बार देखते हो, आप उसको चार्ज करते हो विथ पॉजिटिव एनर्जी, है ना। तो क्या होता है, आपके सपने आपके मैनिफेस्टेशन पे पंख लग जाते हैं, वो जल्दी उड़ान भरते हैं। ठीक है। आगे क्या बोलती है कि
आप अपने आर्थिक जीवन में उतने अधिक जादू को सक्रिय करेंगे जब आप जितनी कृतज्ञता करेंगे। मतलब क्या हुआ कि अगर आपको अपने जीवन में भर भर के धन चाहिए, धन की प्रचुरता चाहिए, अबंडेंस चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो अपनी पात्रता बढ़ानी पड़ेगी। व्हाट इज द मीन ऑफ पात्रता? पात्र क्या होता है? पात्र, जब कोई पात्र खाली होता है, कोई वैसल है कोई खाली होगा, तभी तो कुछ उसमें आएगा। अब वो ऑलरेडी भरा हुआ है, तो क्या ही आएगा? अब अभी वो भरा हुआ है कर्जों से, बोझ से, कंप्लेंट से, है ना, उससे भरा हुआ है। आपको क्या करना पड़ेगा? खाली करना पड़ेगा उसको। तब उसमें कुछ अच्छा, कुछ सकारात्मक, कुछ पॉजिटिव आ पाएगा। तो पात्रता बढ़ेगी कैसे? ग्रेटिट्यूड से। आगे पढ़ें। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे यह शब्दों में हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछे, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। बॉस, आप अपनी आज करंट एक स्थिति में जैसे भी हो, आप अपनी वर्तमान स्थिति में जैसे भी हो, जो भी चीज आप फेस कर रहे हो, आपको प्लीज प्लीज और प्लीज किसी भी तरह की कंप्लेंट से बचना ही बचना है। अगर आपको उस साइकिल से बाहर निकलना है, नेगेटिविटी के चक्कर से बाहर निकलना है, तो आपको उसको ब्रेक करने के लिए क्या तरीका है? आपको कंप्लेंट रोकना पड़ेगा। और जब आप शब्द बोलो या सोचो, चाहे कोई कंडीशन हो, तो एक बात ध्यान रखना, दिमाग में डाल देना कि क्या मैं इस शिकायत की कीमत देने के लिए तैयार हूं? आपको भुगतना तो पड़ेगा, चाहे वो विचार हो, चाहे शब्द हो, चाहे एक्शन हो। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से अगर आपने कृतज्ञता, डिसग्रेसफुल आपने दिखाया, आपको उसका पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर लेती है, रोक लेती है। एक सिंगल कंप्लेंट आपको जो फ्लो बनता है ना, बिजनेस का, पैसों का, उस पर ब्रेक मार लेती है। तो क्या आप सच में चाहेंगे कि ऐसा होना चाहिए? बिजनेस में क्या होता है? अब जैसे मैं अपनी बात करता हूं, मैं जिस शहर में बैठा हूं, चार लोग आते हैं, मिलते हैं। अभी तो बहुत टाइम से तो मैंने उनको ऐसे टोक भी देता हूँ आजकल तो, और उन बातों में ज्यादा मैं अपनी कंपनी नहीं देता। लेकिन पहले क्या होता था, उस फ्लो के अंदर मैं भी बह जाता था। जैसे बैठे चार लोग बैठे, बात क्या कर रहे हैं? अरे साहब बिजनेस कहाँ है, अरे साहब सरकार ने ऐसा कर दिया, अरे साहब हालत खराब कर दी, धंधे का ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये वो। अब ठीक है, प्रैक्टिस में हूं मैं, बट मैं उसमें नया नया था। तो एक 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट मैं रुका, और आखिरकार मैं उस फ्लो में मैं भी बह गया। अरे यार वास्तव में यार, इस सरकार ने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, उस फ्लो में मैं बह गया। बट फॉर्चुनेट रहा मैं इस प्रैक्टिस को पकड़ के रखी। तो मेरे को धीरे 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 अवेयरनेस आने लगी कि प्रवीण अब तू क्या बोलता है यार, और जो तू बोलता है वो तो भुगतता है। तो बेटर है कि उन लोगों को रोकना यार। और मैंने तो उस दिन से उन लोगों को धीरे 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 काटना शुरू कर दिया, या वो खुद अपने आप कटने शुरू हो गए। बदलाव आएंगे, उथल पुथल आएगी। रोंडा बन को ये पहले से मालूम है, ये चीजें होती है। आपके सराउंडिंग की जो ऑरा है, नेगेटिविटी, जब आप पॉजिटिविटी की बातें करोगे तो वो जो नेगेटिव जो ऑरा है ना, वो भागने लगती है। जो राक्षसी वृत्तियां है ना, वो निकलने लगती है। ठीक है? तो कभी भी गलती से कहीं भी बैठे हो, कभी कंप्लेंट के बारे में, पैसों को लेके स्पेशली, बिल्कुल नहीं करनी बात। कौन सा ऐसा शहर होगा जिस शहर में सबके सबकी हालत खराब होगी? मुझे बताओ, क्या मेरे शहर में आज करोड़पति नहीं, अरबपति नहीं है? क्या मेरे शहर में आज करोड़ों की कारें बिकती नहीं है? बिक रही है ना। करोड़ों के बंगले बन रहे हैं, तो वो भी तो इसी शहर के लोग हैं। तो ये कहना कहां तक सही होगा कि साहब
यहाँ पैसा है, वहां पैसा है। हर शहर में आपको गरीब भी मिलेंगे, अमीर भी मिलेंगे, अल्ट्रा लग्जरी वाले लोग भी मिलेंगे। सब तरह के मिलते हैं, हर शहर में मिलते हैं, हर देश में मिलते हैं। क्योंकि हर जगह पे दोनों तरह के लोग होते हैं, शुक्राना करने वाले और ना शुक्रापंथी वाले। ठीक है, आगे पढ़े। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे यह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड या डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार में मिली चीज हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। मतलब देखिए, आपको अब ये ढूंढना है कि आपके जिंदगी में पैसा कहाँ से आता है। आने के हजार रास्ते हैं, लाख रास्ते हैं। एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड वेज है। जैसे कुछ एग्जांपल दिए, आपकी सैलरी हो गई, टैक्स रिफंड हो गया, डिस्काउंट मिल गया, आपको गिफ्ट मिल गया, है ना। बहुत से रास्ते हैं। और आप हर उन रास्तों के लिए आपको भर भर के कृतज्ञ होना है। जितना आप डीप पर उसमें ग्रेटिट्यूड डालोगे, उतना आपको मैजिक मिलेगा, और फास्ट मिलेगा, और अनबिलीवेबल मिलेगा। और ये आपको धन को बढ़ाने के कई गुना करने की अवसर देता है। मैं आपको सच में कह रहा हूं, इस प्रैक्टिस में आपका जो जितना ग्रेटिट्यूड आप करोगे ना, आपका पैसा मल्टीफोल्ड होने में कोई टाइम नहीं लगता है। एक्चुअली क्या होता है, सबसे ज्यादा फास्ट जो रिजल्ट आता है ना, जो मैंने महसूस किया है, वो आता है पैसों के मामले में, धन के मामले में। इसका रीजन बताता हूं मैं आपको, कि किसी भी चीज के लिए ना कोई स्केल नहीं बनी, कोई मेजरिंग स्केल नहीं है। लेकिन पैसों का आप है ना, आप वो चूंकि टेंजिबल है, तो आप उसको पकड़ सकते हो कि हाँ, मेरा पैसा बढ़ रहा है या घट रहा है। जैसे आपको बैंक बैलेंस तो दिखता है ना, भैया आज की तारीख में आपका बैंक बैलेंस क्या था, है ना। और इस प्रैक्टिस के बाद में, इतने महीनों बाद में, इतने सालों बाद में आपकी प्रैक्टिस में कितना बैलेंस हो गया, तो आपको एकदम सिंपल सिंपल दिखता है कि मेरा पैसा इस तरह से बढ़ रहा है, मेरा बिजनेस इस तरह से बढ़ रहा है ना, मेरी वेल्थ इस तरह से बढ़ रही है। लेकिन बाकी चीजों में आपको सडन इतना फील नहीं होगा। जैसे आपके रिश्ते हैं, अब वो हीलिंग पे वो चल रहे हैं, उसका प्रोसेस है, बट आप उसको मेजर करने का कोई आपके पास में स्केल नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को। होता सब में इन्फेक्ट है, लेकिन इसमें जब दिखता है ना, तो भरोसा भी बहुत ज्यादा बढ़ता है लोगों का। अरे यार, मेरे तो 5,000 रुपये आ गए, अरे मेरे 10,000 रुपये आ गए, अरे मेरे को पैसे मिल गए। तो जब आपका जहां पे बिलीफ सिस्टम बैठ गया, उसका रिजल्ट आपका वापस फास्ट होने लग गया। ठीक है। तो इस पूरे चीज में ये है कि आपको जो स्थिति है अभी, आप यहां तक आए हैं, आपको रुचि है, तो मैं समझता हूं कि कुछ अगर 19-20 भी आपकी जिंदगी में चल रहा है धन को लेके, तो आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। अपने उस नेगेटिव जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, उस थॉट को भुलाना पड़ेगा। उसके लिए अभ्यास दिए हुए हैं, जो अब आज का अभ्यास है ये, और एक मैजिकल अपन एक टास्क करने वाले हैं वो, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और ये होती क्यों है, कि बचपन से अपन को जो बिलीफ मिले हैं ना, चाहे अपने पेरेंट्स से मिले हो, चाहे अपने रिश्तेदारों से मिले हो, चाहे पड़ोसियों से हो, चाहे अपने यार दोस्तों से हो, आज तक अपन लोगों ने क्या सुना था, क्या सुना था। पैसा पेट पे नहीं लगता है, पैसों में पाप है, पैसा भाई भाई के झगड़े करवा देता है ना, सारे फसाद की जड़ पैसा है। और ऐसे पता नहीं कितने सारे डायलॉग्स। बुरे वक्त के लिए पैसा बचा के रखो। कभी आपने सुना है कि कोई ये कहता है कि अच्छे वक्त के लिए पैसा बचा के रखो? कभी आपने सुना है? लोग कहते हैं, अक्सर अक्सर, कभी मैं भी उसमें शामिल था, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, जो भी पैसे वाले हैं, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो भी
बड़े बड़े लोग, संपन्न समृद्ध, उनके बारे में अपनी थॉट हमेशा से नेगेटिव रही है। चोरी की होगी, सेटिंग बिड़ाई होगी। अरे भैया, जाना आपको वही है, पहुंचना आपको वही है, पर आप चूंकि पहुंच नहीं पा रहे हो, तो अपनी फ्रस्ट्रेशन को आप नेगेटिविटी का वो अ, मलाई लगा के और परोस रहे हो। ये तो कर रहे हो। आज मुझे कोई बोलता है कि साहब आज जो भी बंदा है, अडानी है, अंबानी है, एक्स वाई जेड है, जो जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, क्या आपका सपना नहीं कि आपको को उस सीट पे बैठाना चाहेगा और आप उसको मना कर दोगे कि नहीं, मेरे को नहीं बैठना? कोई है ऐसा? यस लिखिए, बताइएगा हाँ मैं हूं ऐसा, मुझे नहीं बैठना उनकी जगह पे। सबका सपना है, लेकिन वहां पहुंच नहीं पा रहे, तो फ्रस्ट्रेशन है। और फ्रस्ट्रेशन है तो कंप्लेंट है, और कंप्लेंट है तो आपकी जो वर्तमान स्थिति है उसमें आप और नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव जा रहे हो, नीचे गिर रहे हो। इसलिए इन बिलीफ को तोड़ना जरूरी है। बिलीफ कब टूटते हैं? जब आप जो असाइनमेंट्स दिए हुए हैं उनका पर्पस यही है कि आपकी पुरानी जो रूढ़िवादिता है, जो दिमाग में जो जकड़न है, जो जाले बने हुए हैं, उनको हटाना और आपके थॉट को बिल्कुल अलग तरह से सोचने पे मजबूर करना। ठीक है? तो अब मुझे बताइए, ऐसा कौन होगा अपने यहाँ पे जिसको ये लगता है कि सब ये कोरी बकवास है, इल्यूजन है, ऐसा नहीं होता है, सिर्फ ग्रेटिट्यूड करने से अगर पैसा आता होता तो सब कर लेते। ऐसे भी मेरे पास में, हम लोगों के पास सब तरह के लोग आते हैं, है ना? ऐसा भी होता है। तो उन लोगों से मेरा एक बात ये कहनी है कि ठीक है, आपको इस पर भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं, तो आप वही करिए जो आज तक आप कर रहे हैं, करते हैं, और जिससे आपको लगता है कि मैं मेरी जिंदगी बना लूंगा। अगर आपको इससे बेटर कोई और रास्ता मिलता है, तो आप निसंदेह निसंकोच उस रास्ते को पकड़िए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे पास में कोई चारा नहीं है, मैं सरेंडर मोड में यहां आया हूं, तो आपकी जिंदगी में बदलाव निश्चित है। मैं बताऊं आपको, मैं मेरा एग्जांपल देता हूं यहाँ पे। मैंने बिजनेस में कर रहा था, 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 बहुत अच्छा, बहुत तेजी से हर साल मेरे बिजनेस को बहुत पंख लग रहे थे, बढ़ रहा था। इस दरमियान है ना, मेरे मुंह से बात निकलती थी कुछ बीच में, अपने कोरोना के आसपास की बात है, मेरे मुंह से एक बात निकलती थी, अक्सर बात करता था, तो मैं घर पे बात करता था कि भाई यार, खजाना खाली हो रहा है। आप मेरे वर्ड्स को पकड़ना, मैं क्या बोलता था? खजाना खाली हो रहा है। और सच में मेरे पास उसमें खजाना ही था। दुनिया भर के शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीज, कैश, एवरीथिंग, बहुत संपन्नता थी, बहुत समृद्धता थी। पर वो वर्ड, उसमें मेरे को ये चीज़ मालूम नहीं थी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और वर्ड में कितनी ताकत है, मैंने मैंने क्या बोला था? खजाना खाली हो रहा है। मैंने ये नहीं बोला कि मैं सड़क पे आ रहा हूँ। परिस्थितियां बदली, उस बारे में ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि मुझे सच में मेरा खजाना बिल्कुल खाली हो गया। लास्ट सिंगल पेनी थी ना खजाने की, मतलब सेविंग्स की बात कर रहा हूं मैं, जीरो। वो लास्ट जो पेनी थी ना, वो भी खत्म हुई। लेकिन मेरा भरोसा इस पे था। मैं प्रैक्टिस करता रहा, करता रहा, करता रहा। तब मुझे स्ट्राइक हुआ, मैंने, प्रवीण तेने क्या बोला था, तेने क्या मैनिफेस्ट किया था कि खजाना खाली हो रहा है? तो खजाना तो खाली एक बार यूनिवर्स ने करवा दिया। अब मुझे क्या करना है? जब वो बात हो चुकी है, तो ये बात भी होगी। और मैंने अपने एफर्मेशन को चेंज किया। जब चेंज किया, तो वो मेरे को, मेरी शुरुआत थी जीरो से। आप समझो, बिल्कुल फ्रेश शुरुआत, जीरो। और उसके बाद में बॉस, 6 महीने के बाद में जो मेरे रॉकेट लगने चालू हुए, अनएक्सपेक्टेड, अनबिलीवेबल, अमेजिंग सर्कमटेंसेस, मेरा बिजनेस 10 टाइम्स बढ़ गया, मेरी वर्किंग 10 टाइम्स कम हो गई।
मेरे को मेरे बिजनेस में इतना एप्रिसिएशन मिलने लगा जिसकी मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। आज भी सोचता हूँ, मैं खुद मैं वंडर करता हूँ। मैं इतने बड़े बड़े लोगों से मिलने लग गया हूँ आजकल। ये सब हुआ कैसे? और सारे काम मेरे फोन पे होने लग गए। पूरा यूनिवर्स मेरे लिए इतना अच्छा एक स्टेज तैयार करता है। जो भी काम आता है उसके रिगार्डिंग मुझे पहले लोग मिल जाते हैं। सब ये काम तो हम लोग कर देंगे आपका। अब मेरा काम फोन पे हो रहा है। मैं आराम से यहाँ आपको मैजिक बुक पढ़वा रहा हूँ। अब मेरा यहाँ पे काम हो रहा है। आज भी हो रहा है। ये सिर्फ 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 मेरी प्रैक्टिस, मेरे भरोसे और मेरी मेहनत का रिजल्ट है। इसलिए मैं आपको कहता हूं, मैं इतना डैम श्योर होकर इसलिए बोलता हूं कि संदेह का इस पूरे प्रोग्राम के अंदर एक कृति जगह नहीं है। मैं भी बोल सकता हूं उस समय का अब ये कुछ नहीं, फालतू बकवास है चीजें, जाने दो। लेकिन समझ में आया मेरे को कि इस प्रैक्टिस से जीवन में उथल पुथल होती है, लेकिन वो उथल पुथल मेरे बेहतरी के लिए होती है। रिसफलिंग होती है, लेकिन मुझे वापस अलग मुकाम पर ले जाने के लिए होती है। मैंने उसके बाद में मेरे, आप फेसबुक पे देखोगे, मेरे इंस्टा पे देखोगे, मैंने कार मैनिफेस्ट की थी। जब मैं उन रेनी डेज में चल रहा था तो मैंने एक जगह पे एक वो कार देखी थी। आप सोचो कि जेब में कुछ नहीं होवे और आपके पास में आप इतनी बड़ी कार, वो कार उसमें लॉन्च भी हुई थी और मेरे को देखा, वाह मस्त कार है यार। और मैंने मेरा एक विजन बोर्ड तैयार कर दिया और उस कार के सपने देखने लगा। और सपने देखने के 1 साल के अंदर अंदर यूनिवर्स ने मेरे को इतना दिया कि वही कलर की वही कार अभी आज मेरे घर पे बाहर खड़ी है। वैसे कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जहां से मैंने शुरुआत जब मैंने करी थी ना, उस समय के लिए मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। अभी बड़ी बात है। और मैं हर दिन उसको देखता हूँ, उसको थैंक यू बोलता हूँ मेरे जीवन में आने के लिए। ऐसे न जाने कितने 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 किस्से हैं मेरी जिंदगी के अंदर। कभी और अपन चलते रहेंगे तो मैं आपको बताता रहूंगा। आगे बढ़ते हैं आज के चैप्टर पे, आज के असाइनमेंट पे। जादुई अभ्यास क्रमांक 5। जादुई धन। 1। जादुई अभ्यास क्रमांक 1। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए और 1 से 3 तक के कदम दोहराए। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता का महसूस करें। टास्क नंबर 1, नंबर 2। रोज वाला, काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी नियामतें गिने। ठीक है, आप जानते ही हैं। आगे बढ़े 2 नंबर पे। नंबर 2। बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें कि आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए ही मिल गई थी। 2 नंबर पॉइंट जो है, नंबर आपको क्या करना है, पूरा पास्ट की जो है आपको फीलिंग लेनी है, पूरे पास्ट की आपको रिप्ले चलानी है अपने माइंड के अंदर। और उन हर मौकों के लिए आपको शुक्रिया ढूंढना है। पॉइंट नंबर 3। जब आप हर याद को ताजा करते हैं जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहे और महसूस करें। तो आपको क्या करना है, जितनी अधिक फीलिंग लगे उतने क्या होगा, जादू में आपका पावर बढ़ेगा। ठीक है। 4 नंबर पॉइंट। $1 नोट ले और नोट पर एक स्टिकर चिपका दे। स्टिकर पर लिखे, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। आपको इस टास्क का डेमो दिखाया है इस वीडियो में। उस तरह का नोट बनाना है, उस पर स्टिकर लगाना है और आपको क्या लिखना है उस पर, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। ठीक है। 5 नंबर पॉइंट।
अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें और कम से कम एक बार सुबह तथा एक बार दोपहर में या जितनी अधिक बार आप चाहे उस नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें। अपने लिखे शब्द पढ़े और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हो। उस नोट को आपको हाथों में रख के फील करना है, उसके वो जो शब्द लिखे हैं उसको आपको बोलना है, महसूस करना है, और दिन में एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार भी आप चाहें उतनी बार उसको आप फील करना है, और उसके लिए आपको थैंकफुल रहना है। राइट। 6 नंबर। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां यह आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे। देखिए, इसको वहां रखें जहां आपके लिए कन्वीनियंट हो, जहां आप उसको देख सकते हो। आपके डेस्क पे हो सकता है, आपके जर्नल में हो सकता है, जहां भी कहीं आपको लगता है आप उसको प्रॉपर जगह पे रखें, और दिन में एक, दो, तीन बार कभी उसको देख के उस पर फीलिंग देवें। ठीक है। पॉइंट नंबर 7। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। ये आपका चैप्टर 7वां पॉइंट है जो अपन रोज कर रहे हैं, मैजिक रॉक वाला, मैजिकल जो अपना स्टोन है उसका चैप्टर है। आपको पता है ये टास्क आपको डेली नाइट को करना है। ठीक है। आज के चैप्टर में कुछ भी लिखने के बारे में रोना बन ने नहीं कहा है। राइट। आपको क्या करना है, सिर्फ फील करना है, और जो टास्क पहले दिया है उसमें आपको बुलेट बना के पॉइंट वाइज आपको उसको फील करना है, और पॉइंट वाइज पहले आप चाहो तो लिख लो। ठीक है ना। रोंडा बन का बहुत बहुत थैंक यू, इतनी हैंड होल्डिंग के लिए, इतने प्यारे चैप्टर के लिए। पूरा प्रोसेस मैं आपको फिर से बता देता हूँ। आज क्या करना है कि जो स्टेप 1 है आज का, जो क्वेश्चंस दिए हैं उसको क्वेश्चंस लिख देना या बुलेट बना देना, और उसके नीचे आंसर ढूंढने की कोशिश करना। आप अपने जिंदगी में उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करना, और आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। फिर आपको बनाना एक मैजिक नोट। ठीक है। स्टिकर लगाना है उसके ऊपर, हथेलियों में रखना है, फील करना है, जो पूरा प्रोसेस बताया है वो आपको करना है। ये हो गया। और दिन में एक बार, दो बार, जितना भी हो उसके उसको देखो और उसको फील करो। ऑल क्लियर। ये टास्क आपको बुक में दिए हैं। अब देखिए, अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया गाड़ी का, बिजनेस का। क्या होता है कि आपको इसमें इतनी अबंडेंस की फीलिंग लानी पड़ेगी, आपकी करंट सर्कमस्टेंसेस जैसे भी हो। आप बड़े बड़े शोरूमों में जाओ, विंडो शॉपिंग करो। क्यों करो? आपको अपने बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करना है, तोड़ना है ये डर कि बड़े बड़े शोरूम, ब्रांडेड शोरूम में पैसा ज्यादा लगता है। पैसा ज्यादा या कम नहीं होता, आपकी दिमाग की थॉट ज्यादा कम होती है। मेरे लिए 5,000 रुपये ज्यादा हो सकते हैं, आप में से किसी एक के लिए 5,000 रुपये बहुत छोटी रकम हो सकती है। एग्री? हर एक की परिस्थितियां जो उसने बचपन से आज तक भोगी है उसके अकॉर्डिंग वो सोचता है। कोई आदमी 5 स्टार होटल को बहुत एक्सपेंसिव मानता है, कोई आदमी बहुत एफोर्डेबल मानता है, उसके बिना उसका चलता भी नहीं है। तो जैसी आपकी थॉट रहेगी ना, वैसे सर्कमस्टेंसेस आपके लिए बनते रहेंगे। ठीक है। आपको क्या करना है कि खर्च बढ़ा दो, अब खर्चा करना शुरू करो। आपको डर तोड़ना है ना, उसकी पहली चीज है आपको खर्चा करना शुरू करो। दूसरी चीज अपन कर ही रहे हैं, मनी सर्कल। बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है, बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। बहुतों को तो उसका परिणाम दिखने लग गया, और बहुतों को उनके परिणाम बहुत जल्दी दिखने लग जाएंगे। ठीक है। इस तरह की प्रैक्टिस करो आप। मैं जब इस चीज में आया, मेरे को लगा कि यार मनी के लिए किसी भी तरह की कंप्लेंट अपन को नहीं करनी है, चाहे कोई स्थिति हो जावे। तो आपको पता है बिजनेस में क्या होता है, सैलरी डेटर्स की एक अपनी लिस्ट आती है सामने, इन से पैसा अपन को लेना है ना। अब पहले क्या करता था, मैं रोज सवेरे जाके उसको लिस्ट खोलता था, फिर 10-15 फोन करता था, फिर मेरा मूड खराब होता था क्योंकि अजीब अजीब जवाब आते थे मेरे पास में। दे देंगे क्या, भाग के जा रहे हैं क्या, कोई फोन नहीं उठाएगा, कोई क्या करेगा, कोई बहाना बनाएगा, कोई बीमारी का बहाना बनाएगा, सब होती थी।
मतलब सोचो कि मैं ऑफिस जाते ही पहले 1-2 घंटे के अंदर मेरा तो अल्ट्रा नेगेटिविटी का जोन चला हो गया। फिर समझ में आया, मैंने कहा यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, वो लिस्ट जो है ना फाड़ के फेंक दी, कि जिसको आना होगा भगवान अपना उसको भेज देगा, पैसा आना होगा अपना पा जाएगा। मैं इस चीज के लिए पैसों के बीच में मैं क्यों लाऊं, और पैसों के लिए मैं क्यों नेगेटिव हूं। मैं भी बोलता था सारा पैसा में चोर है, जिसको दिया वो भाग जाएगा, मतलब। और उसके बाद में क्या हुआ, जिनके पैसे फंसे हुए थे उनको मैं ब्लेस करने लग गया। क्या पता भगवान उनको मेरे से ज्यादा जरूरत होगी, ठीक है ना। पता पड़ गया अरे पैसा क्या चीज है, पैसा तो एक एनर्जी है, कोई बात नहीं, और आ जाएगा, ये हो जाएगा। ये सब चीजें मेरे दिमाग में चलती थी। और जैसे मैंने मेरा थॉट बदला, मेरी परिस्थितियां बदली, मेरे संडे डेटर्स की लिस्ट ऑटोमेटिक धीरे 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 कम होने लगी। पर अब क्या हुआ है, मैं जो काम कर रहा हूँ वो बड़ी बड़ी कंपनियों का काम कर रहा हूँ, जहां पे फोन करने की नौबत ही नहीं आती, ड्यू डेट पे पैसा अपने खाते में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब बताओ ये क्या चीज हुई। जब तक आप कमान पकड़ के रखते हो ना, जब तक वो चीजें खींचती रहती है आपको, आप कमान छोड़ दो, चीजें अपने आप एलेंड हो जाएगी। शुरुआत अपने को करनी पड़ेगी।